नमस्कार, राम राम। आज हमारी माँ नर्मदा की परिक्रमा का 23वां दिन। सूर्योदय अभी अभी हुआ है, सूर्य नारायण अभी अभी आए हैं और 22वें दिन रात्रि को जहाँ विश्राम किया वो स्थान आपने पिछले वीडियो में देखा होगा। उसी स्थान से अब हम इस छोटे से डैम के पार्ट से आगे बढ़ते हुए अपनी यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। सामने आप देख सकते हैं माई का जल एकदम छलांगे मारता हुआ बांध के गेटों से आता हुआ। ये छोटा बांध है, सरदार सरोवर के नीचे कोई सेटअप है और ऊपर इसमें भाप उठते हुए पानी में बिल्कुल गर्म पानी है इस समय जिसमें हाथ डाला जाए तो। और दिन में ये थोड़ा ठंडा लगता है, सुबह सुबह काफ़ी गर्म लगता है क्योंकि बाहर का टेम्परेचर काफ़ी ठंडा है इसके मुकाबले में। तो ये यहाँ पे क्रेन से आप देख सकते हैं नीचे नहर का काम चल रहा है और पूरा माँ नर्मदा का यहाँ से नहर निकालने का कार्यक्रम चल रहा है। तो आप देख सकते हैं नीचे क्रेन जेसीबी से अंदर खुदाई का कार्य चल रहा है। पिछले वीडियो में भी आपने देखा होगा। आज हमारी माँ नर्मदा की परिक्रमा का 23वां दिन और हम इस समय गुजरात के नर्मदा ज़िले में स्टैचू ऑफ यूनिटी से लगभग 8-9 किलोमीटर आगे हैं और अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। आज 23वें दिन 13 नवंबर को हमने ओमकारेश्वर मध्य प्रदेश से इस यात्रा को आरंभ किया और आज 23वें दिन हम मध्य प्रदेश महाराष्ट्र को पार कर गुजरात में आज हमारा चौथा दिन है और अब हम आगे बढ़ रहे हैं भरूच ज़िले की तरफ और वहाँ से जहाँ समुंदर में जाकर माँ नर्मदा विलीन होंगी और वहाँ से फिर हम किनारा बदल कर दूसरे किनारे पर जाएंगे और वहाँ से उत्तर तट की पूरी परिक्रमा करेंगे और ओमकारेश्वर जाकर ही हमारी ये परिक्रमा पूर्ण होगी। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं इन कच्चे रास्तों पर माँ नर्मदा के किनारे किनारे आज 23वें दिन हमारी यात्रा शुरू होती है। जेसीबी ने किनारे किनारे का ये सारा पार्ट उधेड़ रखा है जेसीबीयों से क्योंकि नहर निकालनी है। इससे क्या नुकसान फ़ायदे हैं ये तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन जो भी है माँ नर्मदा का निर्मल जल बांध सब बन जाने के बाद भी निरंतर बह रहा है और हम उसके किनारे अपनी परिक्रमा कर रहे हैं। आज हमारे साथ नीचे आप देख सकते होंगे भगवा वस्त्र में सन्यासी महात्मा नागा साधु अखाड़े के बाबा जी कई दिनों से हमारे साथ ही लगभग आगे पीछे चल रहे हैं, अच्छे महात्मा हैं। तो इन्हीं के साथ आज की यात्रा हमने शुरू की है। जैसा मैंने दिखाया नहर निकालने का कार्य चल रहा है। पीछे वरुणेश्वर महादेव मंदिर में हम रात्रि को विश्राम कर रहे थे। वहाँ वीडियो बनाने नहीं दिया बाबा जी ने, तो फिर मैंने वीडियो नहीं बनाया वहाँ का। बाहर से आपको दिखाया मैंने। अब इन पत्थरों पे कैमरा लेकर मोबाइल लेकर चलने में दिक्कत हो रही है, तो आगे मिलते हैं। ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते से होकर अब हम माँ नर्मदा का किनारा छोड़ आगे बढ़ इस पुल के पास पहुंच चुके हैं और अभी इधर ऊपर चढ़कर हमें इस पुल को छोड़कर किनारे से आगे बढ़ना है। नर्मदा माई को पूरी परिक्रमा मार्ग में कहीं भी हम पार नहीं कर सकते किसी भी पुल पे। नर्मदा माई को जब तक परिक्रमा में है तो ये पुल तो नर्मदा माई को पार करने के लिए है, लेकिन इस पुल के किनारे से हमें आगे बढ़ना है। कोई बीच में टापू हो तो उस पर भी नहीं जाया जाता, ऐसा परिक्रमा का नियम होता है।
धीरे धीरे डैम को पीछे छोड़कर और हम आगे की ओर अपनी यात्रा को जारी रखे हुए हैं। ये पुल यहीं आप देख सकते हैं कि आसपास से आए तीर्थयात्रियों का जत्था और जो है वो यहाँ नर्मदा दर्शन के लिए आया है। ये ट्रैक्टरों में भरकर यहाँ के आसपास के निवासी नर्मदा माई का स्नान करने इस किनारे पर पहुँचे हैं। जिस प्रकार का श्रद्धा का भाव माँ नर्मदा के प्रति पूरे नर्मदा क्षेत्र में पाया जाता है वो अद्भुत अतुलनीय है। आप ऊपर देख सकते हैं ब्रिज और आगे कुछ साधु और ये ट्रैक्टरों में भरकर आए हुए यहाँ के स्थानीय लोग जो माँ नर्मदा का ध्यान परिक्रमा तो नहीं पर कह सकते हैं स्नान करने ध्यान करने यहाँ आए। अरे जय हो, शंकर ही शंकर मिल रहे हैं। हाँ, अच्छा शंकर उसी में रख देना, इनको भी निकल नहीं जाए। महाराज कितने हो गए? 3 पर ज्यादा वजन हो जाएगा फिर बंद कर दोगे। हमको वजन तो लादना ही है। महाराज नर्मदा माई के तट से शंकर रूपी शिवलिंग के स्वरूप को अपने साथ लेकर चलते हुए अभी महाराज ने बताया 3 अभी तक उनको बड़े ही दर्शनीय शिवलिंग मिले हैं और उन्होंने उनको घी में रख रखा है। बाबा जी ने बताया जैसा कि सकते हैं आप किस प्रकार से ट्रैक्टरों में भरकर हर सके तीर्थयात्री। आज या तो यहाँ कोई स्थानीय त्यौहार है अथवा आज पूनम के अगले आज सुबह है महाराज, हो सकता है इसलिए स्नान के लिए आए हैं सब। तो पूर्णिमा के स्नान के लिए भी हो सकता है कि ये सब आए हो। आप देख सकते हैं हर जगह मेला लगा हुआ है। यहाँ खाने पीने बजाने ढोल ताशे के साथ लोग पूर्णिमा का स्नान करने आए हैं। माँ नर्मदा के तट से ऊपर चढ़कर अब हम हाईवे पर आ चुके हैं। आप देख सकते हैं लिखा है वापी यहाँ से 248 और राजपीपला 16 किलोमीटर है और आगे की यात्रा का हम आगे देखेंगे। आप देख सकते हैं नर्मदे माई। हाँ मैया जी के तट पे नहीं जा सकता। पता नहीं माई, हमें भी नहीं पता, यही रास्ता बता रहे, यही बता रहे। इस प्रकार से आप देख सकते हैं आज साधु संतों के साथ आगे बढ़ते हुए हम राजपीपला की ओर इस हाईवे पे। और हाईवे पर ऐसा कुछ दर्शाने का होता नहीं है, ट्रकों का शोर होता है। तो आगे चलकर देखते हैं कोई दर्शनीय स्थल आता है तो आपको आगे का मार्ग दिखाते हैं। हाईवे पर थोड़ा ही चलने के बाद अब आगे धीरे धीरे हम मुड़ गए हैं वापस से गांव के कच्चे पक्के रास्तों की तरफ। नर्मदे हर। और आप देख सकते हैं वापस से हाईवे छोड़कर अब हम आगे बढ़ गए हैं और यहाँ मुड़ते ही एक मंदिर आ चुका है। ये माँ नर्मदा का किनारा। नर्मदे हर महाराज, आप देख सकते नर्मदे हर प्रभु जी, नर्मदे हर। मंदिर में पेंटिंग का काम चल रहा। आप देख सकते हैं पीछे इस पुल को पार कर हम आगे
फिर से नर्मदा माई के किनारे आ चुके हैं। पीछे दूर वो बांध दिखाई दे रहा है जिसके पास कल हम रुके थे 22वें दिन रात को। आज 23वें दिन आप देख सकते हैं। सामने दूसरा तट माँ नर्मदा का। आप वापसी में इस तट पर भी हमको आना होगा। और इस सुंदर दृश्य उस आश्रम के, जिस आश्रम में अभी कुछ समय पहले हमारे सामने आया और 5-10 मिनट के लिए हम रुके हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे जब पानी आया होगा तो किस प्रकार से उसने आश्रम के मंदिरों को क्षति पहुंचाई है। आप देख सकते हैं ये मंदिर टेढ़ा हो गया है पानी के कारण। और यही नहीं, आप दूसरी तरफ देखेंगे तो दूसरी तरफ भी ये इस प्रकार से तबाही मचाकर पानी ने इन मंदिरों को, माँ नर्मदा के उग्र रूप ने इनको तहस नहस कर दिया और ये गिर चुके हैं। 2 मंदिर ऊपर के जो हैं वो अभी भी सही है, उनको आप देख सकते हैं। वो उधर जो 2 मंदिर हैं जिन पे अभी रंग करने का कार्य किया जा रहा है, ये सही है, लेकिन ये गिरने की स्थिति में है कभी भी। और ये तपोस्थली है, देव वैद्य अश्विनी कुमार वश, पता नहीं ऐसा कुछ लिखा हुआ है। और ये देखिए आप, बिल्कुल इसके नीचे से इसकी नींव निकल चुकी है। इस प्रकार के दृश्य माँ नर्मदा के उग्र रूप के कारण हुए नुकसान के दृश्य आपने देखे। सामने वो हाईवे। अब हमारा आगे बढ़ने का समय हो चुका है और हम माँ नर्मदा के किनारे आगे आगे गुजरात की तरफ, भरूच की तरफ बढ़ते हैं। और वहाँ आगे जाकर विमलेश्वर में, जहाँ माँ नर्मदा जाकर समुद्र में विलीन होंगी, वहाँ से हम दक्षिण से पार कर उत्तर के किनारे की परिक्रमा शुरू करेंगे। नर्मदे हर।